मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का एक युवा चेहरा जिसने बहुत ही कम वक्त में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, अनन्या पांडे, जो बनी है एनडीटीवी यूथ आइकन ऑफ द ईयर 2024। अनन्या इस वक्त हमारे साथ है। जी, अनन्या, बहुत बहुत मुबारक एनडीटीवी यूथ थैंक यू, आइकन ऑफ द ईयर बनने के लिए। थैंक यू। फिल्मी अवार्ड से ये अवार्ड क्यों खास लगता है आपको? आई मीन हर अवार्ड खास है ऑब्वियसली, पर इंडियन ऑफ द ईयर इज़ अ ह्यूज ऑनर टू रिसीव एंड टू बी इन अ रूम विद सो मेनी ब्रिलियंट पीपल जो इतना सारा काम कर रहे हैं, यू टेंड टू फील स्मॉल व्हेन यू सी द ब्रिलियंट वर्क दैट पीपल आर डूइंग। सो इट्स एक्चुअली वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस टू बी हियर एंड टू बी कॉल्ड अ यूथ आइकॉन। स्पाइडरमैन में एक लाइन है जो अंकल बेन कहते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई होप कि मैंने इस टाइटल को जस्टिस की अब तक किया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आई होप टू डू द सेम। तो यूथ आइकन बनकर वो दबाव रहता है बिकॉज यू इंस्पायर मैनी। आई होप सो, आई होप सो। तो आपके लिए वो कौन सा चेहरा रहा जो आपको लगातार मोटिवेट करता रहा? आपके लिए आइकॉन कौन था? मेरे लिए आइकॉन आई थिंक हमेशा करीना कपूर खान ही रही है, बिकॉज आई थिंक हाउ एवर ब्रिलियंट दैट शी इज़ ऑन स्क्रीन, उन्होंने हर टाइप ऑफ रोल किया है। शी इज़ डन द जब वी मैट्स एंड द पूज एंड शी इज़ डन द चमेली, सो शी इज़ रियली डन एवरीथिंग। बट आई फील हाउ एवर ऑसम शी इज़ ऑन स्क्रीन, आई थिंक वो उतना उससे ज़्यादा ऑसम रियल लाइफ में है, बिकॉज शी इज़ जस्ट हर सेल्फ, शी इज़ सो अनअबैशडली हर सेल्फ, एंड आई थिंक दैट्स अ रियली इंस्पायरिंग क्वालिटी एज अ वुमन टू लुक अप टू इन समवन। अनन्या, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई और फिर ओटीटी पर कॉल मी बे। जी। आपका ट्रांजिशन पूरे देश ने देखा, आपके फैंस ने देखा, दर्शकों ने देखा और उसको सराहा भी। आपके लिए ये जर्नी कैसी रही और कितनी मेहनत लगी है? एक जो आपके को लेकर एक लुकआउट था या फिर एक आउटलुक था कि लोग ये मेरे बारे में ये सोचते हैं, वो एक प्रेशर रहा कि मुझे वो सब चेंज करना है, परसेप्शंस? आई थिंक लोगों के बारे में नहीं रहा है। आई थिंक इट्स ऑलवेज बिन अबाउट माई सेल्फ। जब मैंने शुरुआत की थी, एक्चुअली जब मैं छोटी थी और मुझे एक्ट्रेस बनना था बड़े होके, आई ओनली न्यू वन काइंड ऑफ एक्टिंग एंड वन काइंड ऑफ सिनेमा एंड अ सर्टन काइंड ऑफ मूवीज। तो मुझे बस हीरोइन बनना था। आई वांटेड टू डांस एंड सिंग एंड बी ऑन द बिग स्क्रीन। बट ओवर टाइम, आफ्टर माई फर्स्ट फ्यू फिल्म्स, एक्चुअली स्पेसिफिकली गहराइयाँ फिल्म के बाद, आई फेल इन लव विद द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग। मुझे एक्टिंग के बारे में इतना कुछ सीखने को मिला। I realized कि there's so much more that you can do, and that really kicked off a new journey of just going deeper as an actor for me. तो आपने ओटीटी भी देख लिया, फिल्म में तो आप जी, कर ही रही हैं। जी। आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? आपके लिए कौन-सा बेहतर वो मीडियम है लोगों तक पहुँचने के लिए? आई थिंक दोनों अलग हैं। विद OTT डेफिनेटली आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज वो प्रेशर नहीं है बॉक्स ऑफिस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि OTT पे थोड़ा ज़्यादा ब्रेवरी है राइट नाउ। बट आई फील नथिंग रिप्लेसेस द मैजिक ऑफ सिनेमा। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, आपके पास एक सॉफ्ट ड्रिंक है, दैट्स वन ऑफ माई हैप्पीएस्ट टाइम्स। तो दे आर वेरी डिफरेंट, यू कांट कंपेयर। तो आप क्या कोशिश में रहती हैं कि लगातार आप हर नई मूवी या फिर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलें उसको उसको लेकर आप अपने आप को रीइन्वेंट करती रहें? आप वो प्रोसेस में आप लगातार लगी रहती जी। हैं कि यू आर डायरेक्टर्स एक्टर? बोथ, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। आई विल ऑलवेज बी अ डायरेक्टर्स एक्टर, बट मैं फिर से गहराइयाँ के बारे में बात कर रही हूँ, पर उस फिल्म में शक्कू ने मुझे अपना खुद का प्रोसेस डेवलप करने के लिए, ही रियली टॉट मी हाउ टू डू दैट, एंड सिंस देन नाउ इट्स बीन अ मिक्स ऑफ बोथ। डेफिनेटली अ डायरेक्टर्स एक्टर, पर आई लाइक टू ब्रिंग समथिंग ऑफ माई सेल्फ टू ईच कैरेक्टर। नेपोटिज्म का विवाद बहुत पुराना हो गया है, बहुत चर्चाएं हुई हैं, आपसे भी लगातार सवाल किए जी। गए होंगे, लेकिन फिल्मी फैमिली से होना एक दबाव बना रहता है कि अब आपका अपना अचीवमेंट है, आपके पिता ने जो किया, अब उसका दबाव अब आपके ऊपर नहीं है? मैं कभी उसका प्रेशर नहीं लेती थी। आई थिंक फॉर मी बहुत ऑनर की बात थी कि आई एम माई डैड्स डॉटर, एंड आई स्टिल थिंक ऑफ इट लाइक दैट। मैं बहुत प्राउड हूँ कि आई एम चंकी पांडेज डॉटर। तो मैंने कभी उसे ऐसा एज अ दबाव नहीं देखा था। सो आई स्टिल डोंट सी इट एज दैट। एंड आप साइबर बुलिंग को लेकर और जो सोशल मीडिया में ट्रोलिंग होती है उसको लेकर लगातार आप वोकल रही हैं, एक तरह से आपने इनिशिएटिव भी शुरू किया। जब आप बोलने लगी हैं तो आपको लग रहा है और ज़्यादा लोग आसपास के आके बोलने लगे हैं और एक मोर्चा संभाल रहे हैं कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लोगों को हिम्मत मिल रही है आपके इनिशिएटिव से? आई डेफिनेटली थिंक दैट, एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं हज़ारों लोगों को हिम्मत दूँ। इवन इफ आई गिव वन पर्सन दैट कॉन्फिडेंस और दैट करेज दैट दे आर एबल टू स्पीक अप अबाउट इट, फॉर मी दैट्स अ विक्ट्री। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो आपका जो फ्यूचर है, आप उसको आप कहाँ देख रही हैं? आप किस तरह के जॉनर में जाना चाहेंगी और यू डोंट वांट टू फिट इनटू एनी ब्रैकेट और एनी या जैकेट? व्हाट डू यू Yeah, I व्हाट्स योर don't want प्लान? to
fit into any bracket. Recently मैंने काफ़ी OTT पर किया है, so I'm looking forward next year. 2 of my releases are on the big screen again, so I'm looking forward to being back in the cinemas. और मैंने बहुत सारे genres explore नहीं किए हैं, जैसे horror comedy. I've not done a biopic, तो there are so many things कि मैंने अब तक explore नहीं किए हैं. तो आपको क्या लगता है, कॉमेडी या फिर जो रेगुलर फिल्में हैं जो कहानी कहती हैं, वो ज़्यादा मुश्किल होता है या फिर कॉमेडी करना या रोम कॉम करना आसान होता है? दोनों. आई थिंक लोग कॉमेडी देख के दे डोंट रियलाइज कि दे से दैट कॉमेडी इज एक्चुअली वेरी सीरियस बिजनेस बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू गेट दैट टाइमिंग राइट. ऑन सेट हमने लाइंस पढ़े हुए हैं तो हमें फ़नी नहीं लगता, सो यू एक्चुअली लूज पर्सपेक्टिव वाली शूटिंग की क्या लोगों को ये फ़नी लगेगा कि नहीं. देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग फनी एंड बीइंग सिली, तो आई एक्चुअली थिंक कॉमेडी इज क्वाइट टफ. एक आखिरी सवाल, एनडीटीवी के दर्शकों को आप इस जी. वक्त क्या कहेंगी? आप एनडीटीवी यूथ आइकन ऑफ द ईयर बनी जी. हैं. हाउ शुड दे कीप गोइंग? यू हैव री इन्वेंटेड योर सेल्फ. आप लगातार अपने ऊपर काम करती रहीं. जो लोग कह रहे थे, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी ज़ुबान में आपने ताला लगा दिया. आप क्या वो मंत्रा देंगी आपके यूथ को, जो आपके फैंस हैं, कि वो क्या करें? ये बहुत अभी मुझे दबाव लग रहा है, बट आई वुड जस्ट से टू बी योरसेल्फ, टू ऑलवेज चूज काइंडनेस, और डोंट डू इट फॉर अदर्स, डू इट फॉर योरसेल्फ. डू इट फॉर योर सेल्फ. Yes. अपने लिए करें और खुश रहें. जी. बहुत शुक्रिया और एक बार फिर Thank you so मुबारक much. इस अवार्ड के लिए. थैंक यू धन्यवाद. मैम, थैंक यू.